मगही लीला में हम प्रेमी अनिल आनंद सभी के स्वागत कर रही है। हमर मगा फल आवाज सीरियल के पहलका एपिसोड सभी के सामने परोस रही है। हमर प्रयास यह है कि लोग मगध के इतिहास के बारे में जाने और कंपटीशन के तैयारी करे वाला बुतरू जो हथिन ओकरा ले भी सभी एपिसोड फायदेमंद पड़े। एकरा में आर्य के अपन क्षेत्र में आगमन, आर्यावर्त के उद्भव, सूत्रकाल और महाजनपद काल के सामाजिक दशा पर प्रकाश डाल। एक पहले सभी से आग्रह कर रही है कि मगही लीला चैनल के सब्सक्राइब नहीं कैलो है तो सब्सक्राइब कर लो और बेल के बटन दबा दो ताकि जो वीडियो डालबे ओकर सूचना पहले पहल सबके मिल जाए। भाई बहन, रिंग वैदिक काल में जब आर्यजन कबीलाई रूप में इस क्षेत्र में अले तो ओकर बसावट क्षेत्र सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास अले। उत्तर वैदिक काल के आते आते पूरे उत्तर भारत में फैल गए तो पूरा उत्तर भारत आर्यावर्त कहा लगले। मगध के सबसे पहले वर्णन अथर्ववेद में मिलो है। विस्फिटक नाम के राजा हलखिन जो पहले बार मगध में वन के परंपरा प्रचलित करके आर्य सभ्यता के प्रचार के लिखे। रामायण से पता चलो है कि तक्षशिला के भरत के बेटा तक्ष बसेलखिन है। पंचाल वैदिक काल के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि हले। उत्तर वैदिक काल में कबीलाई क्षेत्र के स्थान पर क्षेत्रीय राज्य स्थापित करे के प्रवृत्ति देखे मिलो है। एक पूरा विकास 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व शुरू हो गेल हल। कबीला मिल के जनपद और जनपद महाजनपद के ओर बढ़ो लगले। जखने पूरा आर्यावर्त 16 महाजनपद में बटल हले जेकर वर्णन बौद्ध धर्म ग्रंथ अंगुत्तर निकाय महावत्स और जैन धनुघन के भगवती सूत्र में मिलो है। 16 में 15 उत्तर भारत के में आओ मात्र एक जनपद दक्षिण भारत में हले। जखने दो तरह के शासन व्यवस्था देखेल मिलो है। एक राजतांत्रिक व्यवस्था जो मगध कौशल वत्स और अवंती में हले। दोसर गणतांत्रिक व्यवस्था जे शेष 12 महाजनपद में लागू हले। ये 12 महाजनपद सबसे पहले सिक्का जारी करके ये भारत के प्रथम सिक्का कहले ले। ये सिक्का चांदी के हले जकर ऊपर हाथी, भेड़, अश्व और मछली के ठप्पा लगल हले। कालांतर में मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली जनपद के रूप में उभरले। कोई ने कोई तरह से सभी एकर सत्ता में हले। मगध महाजनपद में कुल 7 वंश के वर्णन मिलो है। हरियक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कन्नब वंश,
साथ काल के सूत्र काल भी कहल जा है। सूत्र साहित्य के रचना महाजनपद काल में होले और एकरा में महाजनपद काल के सामाजिक और राजनीतिक दशा के बारे में चर्चा मिलो है। वैदिक साहित्य के समझे ले सूत्र साहित्य के रचना कैल गए हल, जे वेदांग के नाम से भी जानल जाए। एकर संख्या 6 है। कल्प सूत्र, स्रोत सूत्र, शल्य सूत्र, शून्य सूत्र, गृह सूत्र। अष्टधाई वेदोत्तर संस्कृत साहित्य के सबसे पुराना रचना है, जकर रचना पाणिनि के लिखी है। पास्ट निरुक्त नामक ग्रंथ के रचना यह काल में कैलखिन है, जो संस्कृत गद्य के सबसे पुराना ग्रंथ मानल जाए। सूत्र काल में वर्ण जाति में बदल गए। जाति के आधार वर्ण नहीं होके जन्म हो गए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, द्विज कहा हले, शूद्र, चंडाल कहा हले। यह काल में अस्पृश्यता के जन्म होले। शुद्ध अस्पृश्य मानल जा हले, एकरा नगर से बाहर निवास करो पड़ो हले। स्त्री के सबसे बेस दशा हड़प्पा काल में मिलो है। रिंग वैदिक काल में स्त्री के दशा ठीके हले। उत्तर वैदिक काल आते आते स्त्री के दशा खराब हो गए। महाजनपद काल में कर्म पर नय जाति पर विश्वास कैल जा हले। कर्मकांड आओ अंधविश्वास बढ़ गए हल। बात बता देवल चाहो ये कि रामायण के एक पंक्ति के माध्यम से वर्णन मिलो है कि जब जब हो यही धर्म के हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु लीन अवतारा। ये पंक्ति ई काल में एकदम चरितार्थ हो गई। जखने आर्यावर्त में कहल जाए तो मगध में दो धर्म के उदय होवो है, एक बौद्ध धर्म और एक जैन धर्म। लोग बड़ी गर्व से बोलो हकीम कि महात्मा बुद्ध और महावीर ऐसा तीर्थकर मगध के धरती पर ऐलखिन और समाज के नया दशा दलखिन। ये गर्व के बात नहीं है कि परिस्थिति के मांग ले। गर्व के बात यह है कि बुद्ध और महावीर जे अपन संदेश दलखिन ओकर आर्यावर्त सहित कत्ते देश अपने के पश्चिम पैदा करके वैज्ञानिक औद्योगिक क्रांति के समय जब नया नया चीज के जरूरत महसूस हो वो लगले तो परिस्थिति वहां वैज्ञानिक पैदा करके। वैसे जब उत्तर वैदिक काल में और महाजनपद काल में जब मानवता के पतन हो वो लगले, बाय आडंबर बढ़ गए, जननी के दशा खराब हो गए, कर्म के पहचान खत्म हो गए, जाति जाति में भेद पैदा हो गए, शोषणवादी मानसिकता के जन्म हो गए, अस्पृश्यता जैसन बीमारी से समाज ग्रसित हो गए। तब परिस्थिति के मांग है गौतम बुद्ध और महावीर जैसन तीर्थकर जे आके समाज के नया दशा दर्शी। समय एकाएक हिंदू धर्म के प्रभाव खत्म हो लगले, लोग दिल से बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अपनावो लगल। मगध महाजनपद जकर शासन लगभग समूचे आर्यावर्त पर हले
में हर्यक वंश से लेके मौर्य वंश तक जितना राजा हलखिन सभे या तो बौद्ध धर्म या जैन धर्म के आश्रय दलखिन। मौर्य वंश के महान शासक अशोक के समय 84,000 बौद्ध स्तूप के निर्माण कैल गए। दूसरो देश श्रीलंका, तिब्बत, जापान, चीन आदि में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार कैल गए और लोग वहाँ बौद्ध धर्म दिल से अपनैलकै। जे आज में हिंदू धर्म के पुनर्स्थापित ब्राह्मण राजा पुष्यमित्र सुन करो अखिन, जकर चर्चा आगे के एपिसोड में करबे। भाई बहन, हम प्रेमी अनिल आनंद फिर से सभी से आग्रह करो ये कि यदि वीडियो बेस लगले तो मगही लीला चैनल के सब्सक्राइब जरूर करो। एकरा में तोहरा मिलते मगही होली, मगही कॉमेडी, मगही लोकगीत और मगही जीवन में रसल बिसल रिवाज के साथ साथ ज्ञान और मनोरंजन। मगही के विकास में सहयोग करो, मगही बोलो, मगही गुनो, मगही गुनगुनाओ।